सबसे पहले तो मैं हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला की ओर से वाओ हिमाचल की टीम को हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष स्वर्णिम 50 वर्ष के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हिमाचल राज्य संग्रहालय को इसमें सम्मिलित किया। जैसे मैंने भी आपसे बात की कि जो चंबा है वो अचंबा है। अचंबा इसलिए कि वहाँ के जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। मैं आपसे इस टाइम शेयर करना चाहूँगा वर्ल्ड फेमस जो हमारा क्राफ्ट्स है चंबा रुमाल, जो आप इसमें देख सकते हैं। ये ट्रेडिशन बेसिकली चंबा ये जो दो रुखा एम्ब्रॉयडरी का जो ट्रेडिशन है ये शुरू होता है 16वीं सेंचुरी में। गुरु नानक देव जी की बहन बेबीनान के द्वारा इस ट्रेडिशन को शुरू किया गया था। उनके द्वारा बनाया गया एक रुमाल आज भी होशियारपुर के गुरुद्वारा साहिब में संरक्षित है। और इसके बाद ये ट्रेडिशन आगे जो चंबा के रूलर्स द्वारा इसको पैट्रोनेज प्रदान की गई 17वीं सेंचुरी ऑनवर्ड ये पॉपुलर हुआ है चंबा रुमाल के नाम से। आज इसकी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी है। ये जीआई मार्क हिमाचल प्रदेश का है और वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इस तरह का ट्रेडिशन हमें और कहीं नहीं देखने को मिलता है। ये जो दो रुखा वो है, ये जो चंबा रुमाल है ये अपनी दो रुखा जिसको डबल स्टिच एम्ब्रॉयडरी कहते हैं उसके लिए मशहूर है कि इसमें इसकी मेन खासियत है कि एक तो इसमें आपको कहीं भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा, दूसरा ये ओवर्स और रिवर्स दोनों सेम अपीयर होते हैं कि जो फिगर एक साइड है वो आपको सेम उसी तरह से और एक तरफ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। डबल दो रुखा इसीलिए कहते हैं डबल स्टिच कि एक तरफ से की जाती है और इम्प्रेशन दोनों तरफ से ठीक सेम आता है। तो ये बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि यूनिक आर्ट है जो चंबा में अब भी सर्वाइव कर रहा है। 17वीं सेंचुरी में जो चंबा के राजाओं द्वारा ये शुरू किया गया इसकी पैट्रोनेज, और अब हम 21वीं शताब्दी में 400 सालों से ये अपना एक समृद्ध जो इतिहास है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको अभी भी संरक्षित किए हुए हैं वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन। इसलिए भी एक और दूसरा इनमें मैक्सिमम इसको हम कह सकते हैं कि जो पेंटिंग विद नीडल ऑन दिस क्लॉथ, ये इस तरह का है कि इसमें जितने भी हमारे जो थीम यूज़ हुए हैं ये मोस्टली मिनिएचर पेंटिंग्स में भी यही थीम यूज़ हुए हैं, जिसमें इसका जो सबसे पॉपुलर और सबसे जो एक पैटर्न रहा है वो रासलीला रही है कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ डांस करते हुए। और इसमें भी आप देखेंगे कि बीच में विष्णु की आकृति है और जो इसके बाहर जो एक रासमंडल बना है उसमें श्री कृष्ण जी गोपियों संग डांस कर रही है। तो ये रासलीला का बहुत पॉपुलर थीम रहा है। और अब इसके बाद में आज जो चंबा रुमाल है इसमें बहुत सारे नेशनल लेवल के अवार्ड्स मिल चुके हैं वहाँ के क्राफ्ट्समैन को, जिसमें ललिता वकील को तो 3 अवार्ड्स मिले हैं इसमें इस क्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने में। एक जो प्रेसिडेंट अवार्ड है, फिर नारी शक्ति अवार्ड मिला है, फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन का अवार्ड मिला है। और ये इस तरह से 5-6 जो लेडीज़ है, मस्तो देवी है और है, सबको ही मतलब 5-6 लेडीज़ को इसमें नेशनल लेवल के अवार्ड मिल चुके हैं इस क्राफ्ट्स में। और चंबा रुमाल पे हमने एक मोनोग्राफ बुक तैयार की है कि ताकि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है अगर वो यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में जानना चाहे तो उनके लिए एक जो ये किताब है ये संग्रहालयों में उपलब्ध है। और इसके अलावा जो पब्लिशर्स है जैसे दिल्ली के DK पब्लिशर्स है उनके पास भी अवेलेबल रहती है ये किताब की, ताकि इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी जान पाए। और इसको प्रमोट करने के लिए हमारे जो संग्रहालय और विभाग द्वारा बहुत सारी जो वर्कशॉप्स वगैरह की जाती है कि ताकि जो नई जो जनरेशन है वो इसको सीखे। और इसमें सीखने के बाद जब वो एक जो आत्मनिर्भर वाली कॉन्सेप्ट्स है कि महिलाएं अधिकतर इस क्राफ्ट्स को करती है और इसमें फुल डे की ज़रूरत नहीं होती है कि जब उनके पास समय उपलब्ध हो, शाम को, दिन में, किसी भी जो अपने फ्री टाइम में वो कर सकती है। और एक रुमाल के जो 25 से 1 लाख रुपए तक की जो कॉस्ट पे बिकता है
तो वो अपने अगर 2-3 महीने में इसको तैयार कर लेती है तो उनके लिए एक इनकम का सोर्स भी होता है और इसकी वर्कशॉप्स रेगुलर ट्रेंड पे की जाती है। वाव हिमाचल के माध्यम से हम हिमाचल की जो सांस्कृतिक धरोहर है, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, उसके संबंध में हर एक फील्ड पे आपको हम लगातार छोटी स्टोरी लेके आएंगे कि ताकि जो हमारे आउटर वर्ल्ड के है या जनरल पब्लिक है, टूरिस्ट है, वो हिमाचल को नज़दीकी से जान पाए। हिमाचल के प्राकृतिक रूप से ही सुंदर नहीं है बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक धरोहर से ही भी मतलब सुंदर है। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे अपने नए जनरेशन्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की जो पहचान होती है वो उसकी संस्कृति से होती है। तो हमारा जो प्रथम कर्तव्य रहता है कि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और संस्कृति को संभाल के रखे, क्योंकि ये हमारे लिए जो हमारे पूर्वज है उनके द्वारा इनहर्टेड की गई जो धरोहर है उसको संरक्षित करना, ये हमारा एक जिसको संस्कार है और इसी के माध्यम से हम एक सशक्त जो समाज का निर्माण कर सकते हैं।